फिर से मैं उपस्थित हूं एक नए प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 28। आज के इस कड़ी का पहला प्रश्न है, भारत का पहला ज्योतिर्लिंग निम्न में किसे माना जाता है? जिसका पहला ऑप्शन है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, दूसरा ऑप्शन है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तीसरा ऑप्शन है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और चौथा ऑप्शन है बैजनाथ ज्योतिर्लिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, यानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऑप्शन एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, यह भारत का 11वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हमारा बी ऑप्शन रामेश्वरम भारत का 7वां ज्योतिर्लिंग है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हमारा सी ऑप्शन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, यह भारत का पहला ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात में स्थित है। हमारा चौथा ऑप्शन है बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, यह भारत का 5वां ज्योतिर्लिंग है जो झारखंड राज्य में स्थित है। हमारा दूसरा प्रश्न है, टॉयलेट मैन के नाम से किस महान पुरुष को संबोधित किया जाता है? जिसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है दशरथ माझी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक और चौथा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक, यानी डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक को टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हमारा बी ऑप्शन है दशरथ माझी, जिन्हें पर्वत पुरुष या माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। हमारा सी ऑप्शन है डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक, जिन्हें टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है। और डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जिसका पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन 2 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन 7 दिसंबर और चौथा ऑप्शन 14 दिसंबर। प्रश्न का सही जवाब है 2 दिसंबर, यानी 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए पर चलते हैं 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है और 14 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य की राजधानी कहाँ है? जिसका पहला ऑप्शन है इम्फाल, दूसरा ऑप्शन है आइजोल, तीसरा ऑप्शन है अगरतला और चौथा ऑप्शन है शिलांग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अगरतला, यानी त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। तो ऑप्शन ए इम्फाल, तो इम्फाल मणिपुर राज्य की राजधानी है। इम्फाल मणिपुर राज्य की राजधानी है। ऑप्शन बी आइजोल, आइजोल जो है मिजोरम राज्य की राजधानी है। ऐसा ऑप्शन अगरतला, तो अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। और चौथा ऑप्शन है शिलांग, तो शिलांग मेघालय राज्य की राजधानी है। शिलांग मेघालय राज्य की राजधानी है। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किनके द्वारा लिखा गया है? जिसका पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है श्यामलाल गुप्त और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी।
बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा? हमारा ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा। दूसरा ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रगीत लिखा गया। हमारा सी ऑप्शन है श्यामलाल गुप्त। श्यामलाल गुप्त ने झंडा गीत लिखा। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो यह ऑप्शन हमारा गलत। हमारा छठा प्रश्न है निम्न नदी में किसे बिहार राज्य का शोक कहा जाता है? जिसका पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है कोसी नदी, तीसरा ऑप्शन है दामोदर नदी और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कोसी नदी। यानी कोसी नदी को बिहार राज्य के शोक के नाम से जाना जाता है। हमारा ए ऑप्शन है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। हमारा बी ऑप्शन कोसी नदी। कोसी नदी बिहार राज्य की शोक के नाम से जानी जाती है। हमारा तीसरा ऑप्शन है दामोदर नदी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों के शोक नदी के नाम से जाना जाता है। और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र असम राज्य की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। हमारा सातवां प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? इसका पहला ऑप्शन है 1526 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1556 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1761 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई। हमारा पहला ऑप्शन है 1526। तो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में यह युद्ध लड़ी गई। हमारा दूसरा ऑप्शन है 1556। 1556 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई। हमारा तीसरा ऑप्शन 1761। तो 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई। हमारा चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो यह ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा आठवां प्रश्न है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जिसका पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर जॉन साल्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर जॉन साल्क। ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचा की टीके की खोज की। चेचा की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। हमारा बी ऑप्शन है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने टीबी जैसी बीमारी से बचाव के लिए टीके की खोज की। हमारा सी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, यह ऑप्शन गलत है। हमारा बी ऑप्शन है डॉक्टर जॉन साल्क ने पोलियो की टीके की खोज की। हमारा 9वां प्रश्न है विनेश फोगाट किस खेल की खिलाड़ी है? जिसका पहला ऑप्शन है भारोत्तोलक, दूसरा ऑप्शन है तीरंदाजी, तीसरा ऑप्शन है मुक्केबाजी और चौथा ऑप्शन है कुश्ती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कुश्ती। कुश्ती खेल की खिलाड़ी विनेश फोगाट है। हमारा ये ऑप्शन है भारोत्तोलक। भारोत्तोलक खेल की खिलाड़ी मीरा कुमार चानू है। मीरा कुमार चानू भारोत्तोलक खेल की खिलाड़ी है। दूसरा ऑप्शन है तीरंदाजी। तीरंदाजी जैसे खेल की खिलाड़ी दीपिका कुमारी है। तीरंदाजी जैसे खेल की खिलाड़ी दीपिका कुमारी है।
हमारा सी ऑप्शन है मुक्केबाजी जैसे खेल की खिलाड़ी निकहत जरीन है। हमारा चौथा ऑप्शन है कुश्ती, कुश्ती जैसे खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी विनेश फोगाट है। हमारा 10वां प्रश्न है वर्तमान समय में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिसका पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये ऑप्शन पर चलते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम शहबाज शरीफ। हमारा दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारा सी ऑप्शन नेपाल, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा जी है। हमारा डी ऑप्शन है श्रीलंका, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है दिनेश गुणवर्धने। साप्ताहिक प्रश्न भाग 28 से हम विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।